नमस्कार बच्चों, परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्लास अच्छे से देखते हैं। क्लास 3 में जो हम लोगों ने पढ़ लिया था वह इतना तक पढ़ लिया था कि क्लास 3 में हम लोगों ने महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसकी व्याख्या जॉर्ज लेमेंतियर ने की थी। इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखे थे और हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, महाविस्फोट सिद्धांत क्या बोला था जॉर्ज लेमेंतियर ने। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटा गोलक के रूप में था। यहाँ जो ब्लैक दिख रहा है अति छोटा गोलक के रूप में था जिनसे ब्रह्मांड बना है। एक ही स्थान पर सब चीज़ उपस्थित था और इस जो छोटे भाग का जहाँ सभी पदार्थ एक जगह पे इकट्ठा हुआ था, सभी चीज़ एक जगह पे इकट्ठा हो रहा था, जो कि आज जैसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल में सभी वस्तुएं एक जाके समाहित होती है, वैसे ही सभी चीज़ें यहाँ पे आके समाहित हो रही थी। तो इसका आयतन बहुत छोटा हो गया था, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, घनत्व तो बहुत ज़्यादा अनंत हो गया था। ये सब मैंने पढ़ा दिया है, आप पीछे की क्लास में जाके रिविज़न कर सकते हैं। केवल उन्हीं को यह बात समझ में आएगा जो लगातार हमारे क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का विस्फोट हो गया और बहुत सारे पदार्थ का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए। इससे कुछ काले पदार्थ भी बने, जिनसे आज ब्रह्मांडीय पिंड का सृजन हुआ है, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। बिग बैंग की घटना 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। बिग बैंग की घटना के 10.5 अरब वर्ष बाद सौरमंडल का विकास हुआ था, और यानी आज से देखा जाए तो 4.5 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का विकास हुआ है। सौरमंडल में यानी कि आप ग्रह, उपग्रह और बहुत सारे आकाशीय पिंड के बारे में अध्ययन करेंगे। साक्ष्य के रूप में देखा जाए तो आकाशगंगा के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। ऐसा नासा ने 2001 में मैप नामक अनुसंधान किया, एक खोज किया। मतलब मैप है क्या, एक प्रकार का समझ जाइए कि एक ऐसा हम क्या बोल सकते हैं, यंत्र है जो कि जाके ब्रह्मांड में झांक झांक कर, जो बोला जाता है, बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करता है, ठीक है। तो इसने बताया था, अभी मैप के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। यह नासा ने 2001 में अनुसंधान किया था, मैप नामक अनुसंधान। उसके आगे लिखा हुआ है कि ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का स्थान है, और एडविन हब्बल साहब ही जो थे इस बारे में, जो आप बहुत सारे रेड शिफ्ट और बहुत सारे बारे में आप ध्यान से देखेंगे, एडविन हब्बल साहब का उसमें बहुत सारे योगदान है। साक्ष्य के रूप में देखा जाए तो ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है। कैसे आप पता लगा सकते हैं? पहला पॉइंट, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंग का पता चलना। यह बात से पता चलता है कि छोटा छोटा तरंग बहुत सारा है ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, इस बात से पता चलता है। रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आपको इतना विस्तार में जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक बार सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कि रेड शिफ्ट परिघटना है क्या। ओके, चलिए। वैसे ही अगला पॉइंट है सुपरनोवा का विस्फोट होना। यह सब साक्ष्य के रूप में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इतना पॉइंट आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। चूंकि यह एक लुसेंट का सीरीज चल रहा है, इसमें मेरा काम है कि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वह आपको क्लास में अपनी तरफ से फुल समझा के और आप लोगों को याद करा देना मेरा काम है, मेरा यह दायित्व है। मैं कोशिश करूँगा कि 100% आपको कोई चीज़ समझाने में कारगर हो, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो इतना कॉपरेट ज़रूर कीजिएगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसको पुनः दोबारा हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं भी एक नया प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। अगर मुझसे कुछ भी थोड़ी सी गलती हो जाए तो वो माफ़ कीजिएगा, और हर चीज़ में कुछ कमियाँ और कुछ बेहतरीन चीज़ होता है। बेहतरीन चीज़ पे फोकस कीजिएगा, आप निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। हाँ, 100 बात का एक बात, लुसेंट में जितना पॉइंट लिखा हुआ है उतना पॉइंट आपको सही सही याद करा दिया जाएगा क्लास में ही, और आप एग्ज़ाम में जाके बिल्कुल सही मार्क्स लेके आ जाएंगे। इतना मेरा वादा है, ठीक है। चलिए आगे क्लास की तरफ बढ़ते हैं, क्लास 4 की तरफ। क्लास 4 में अगर हम आज देखेंगे तो नासा के बारे में हम अभी पढ़ रहे थे, जो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो इसी क्रम में जो मैंने बताया कि नासा ने, मैंने अभी जो बताया कि नासा द्वारा
नासा द्वारा मैप परियोजना की शुभारंभ की गई थी। कब? 2001 में। नासा के द्वारा, मैंने यह आपको पढ़ाया, यह बात यहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। नासा द्वारा 2001 में एक मैप परियोजना शुरू की गई थी। क्या शुरू की गई थी? मैप परियोजना। मैप परियोजना। हाँ, जो थोड़े समझदार बच्चे हैं, जिनको मेरा बात स्लो लग रहा है, वो 1.5 के स्पीड से देख सकते हैं। आपको YouTube पे आपको बहुत यह क्लास बेहतरीन लगेगा, ठीक है। और जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं वह डबल स्पीड पे इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए ठीक है। तो नासा द्वारा 2001 में मैप परियोजना की शुभारंभ की गई थी, इतना हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके आगे हम लोगों ने देख रहे हैं। यह घटना 30 जून 2001 की है। अगर आपको इस बारे में देखा जाए कि यह घटना कब की है, तो यह घटना जो है 30 जून 2001 की है। कब की है? 30 जून 2001 की है। ये जब 30 जून 2001 को मैप परियोजना की शुभारंभ, मैप परियोजना की क्या की गई थी? शुभारंभ, यानी शुभ आरंभ हुआ था। शुभारंभ यानी यह परियोजना शुरू की गई थी 30 जून 2001 को, ठीक है। नासा द्वारा शुरू किया गया था। और पूछा जाए कि मैप परियोजना की शुरुआत किसके नेतृत्व में की गई? अगर आपसे पूछा जाए कि मैप परियोजना की जो शुरुआत हुई यह किसके नेतृत्व में, तो डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में। डेविड विल्किंसन। डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में, ठीक है। डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में यह परियोजना की शुरुआत की गई। समझ में आ गया? यह एक व्यक्ति का नाम है डेविड विल्किंसन। और पूछा जाएगा कि नासा ने जो मैप परियोजना शुभारंभ की थी, वहाँ जब शुभारंभ कोई भी चीज़ किया जाएगा तो कोई ना कोई उसका नेतृत्व करेगा ना, लीडरशिप करेगा ना, उसमें कोई ना कोई उसकी देखभाल करेगा ना, जो मेन होता है हर चीज़ का। जैसे कोई टीम का एक कप्तान बनाया जाता है, वैसे ही कोई चीज़ शुभारंभ किया जाता है तो उसका नेतृत्व कोई ना कोई करता है, और वह व्यक्ति थे डेविड विल्किंसन। यह नेतृत्व की गई थी। अब मैप परियोजना की शुरुआत क्यों की गई थी? आपको मैंने पढ़ाया है। मैप परियोजना की जो शुभारंभ की गई थी, यहाँ पे आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि यह परियोजना की शुभारंभ बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि हेतु, बिग बैंग की पुष्टि हेतु, यानी कि बिग बैंग को अच्छे से जानने के लिए कि यह जो बात बिग बैंग थ्योरी में कहा गया है यह सही कहा गया है कि नहीं, कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो बिग बैंग की पुष्टि के लिए यह किया गया, ठीक है। 1 मिनट। यहाँ पे जो लाइव था वो हट गया है। ऑनलाइन जहाँ हम पढ़ाते हैं वहाँ बच्चों का लाइव हट गया है। चलिए फिर से कनेक्ट हम हो गए हैं। हमारा आवाज सुनाई देता न होता हम लोग के? चलो, दिखाई भी देता पूरा क्लियर? ठीक है। तो मैं अभी बता रहा था, सॉरी डिस्टर्ब के लिए, मैं बता रहा था कि नासा के द्वारा 30 जून 2001 को मैप परियोजना की शुभारंभ की गई। और यह शुभारंभ किस लिए की गई थी, यह परियोजना क्यों चलाई जा रही है? यह बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि करने के लिए। क्या बिग बैंग थ्योरी जो जॉर्ज लेमेंतर ने दिया था, क्या वह थ्योरी सही है कि नहीं है,
इसकी बारे में जानकारी के लिए यह परियोजना चलाई गई। किसके नेतृत्व में? डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। मैप एक खोजी। अब आप बोलिएगा कि यह मैप जो चलाई जा रही है भैया, ये बताइए कि मैप है क्या? तो मैं आपको समझा दूं अच्छे से कि जो यह परियोजना चलाई जा रही है, यह एक प्रकार की उपग्रह है। यह जो चलाई जा रही है, यह एक प्रकार की क्या है? उपग्रह है। यह एक प्रकार का उपग्रह है, ठीक है। यह एक प्रकार का क्या है? उपग्रह है, जो उपग्रह को छोड़ा गया है इसकी जानकारी के लिए, बिग बैंग की जानकारी के लिए, बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि हेतु, ठीक है। आगे इससे होता क्या है? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ठीक है, मैप परियोजना एक उपग्रह, पूछा जाएगा कि मैप है क्या? तो मैप, एक जो मैप यहाँ पे है, ये मैप लिखा गया है, यह मैप परियोजना क्या थी? एक उपग्रह थी। अच्छा, यह क्या करती थी? तो यह क्या करती थी? जाके फोटो खींचती थी। यह उपग्रह क्या करती थी? जाके मैप उपग्रह क्या करती थी? चित्र, जो चित्र है वह चित्र खींचती थी, प्राप्त चित्र करती थी। तो यह चित्र प्राप्त करना इसका काम था। जाके अंतरिक्ष में चित्र को प्राप्त करती थी, फोटो खींचती थी, ठीक है। और फोटो खींच के बिग बैंग की पुष्टि करती थी। तो प्राप्त चित्र द्वारा, इसके द्वारा, चित्र प्राप्ति के द्वारा, चित्र प्राप्त के द्वारा क्या होता था? चित्र प्राप्त के द्वारा बिग बैंग की पुष्टि, बिग बैंग की पुष्टि हो पाती थी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बिग बैंग थ्योरी की जानकारी हो पाती थी या फोटो। हुआ क्या? मैप परियोजना ऊपर भेजा गया। सोचिए, एक उपग्रह है, जा रहा है ऊपर और अंतरिक्ष में गया, वहां से फोटो खींच के भेज रहा है और दिखा रहा है कि देखिए 2 आकाशगंगा के बीच की दूरी इतनी है भैया, इसके बीच की दूरी इतनी है। तो देख के पता चल रहा है कि कभी दूरी किसकी बढ़ रही है, किसकी क्या हो रही है, यह अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। तो फोटो से बिग बैंग की पुष्टि होती थी। 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब घोषणा कर दी। जब इतना नासा ने देखा तो नासा ने इसी आधार पर जब फोटो आने लगा, यह सब फोटो, यह सब घटना जब होने लगी, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बोल रहा हूँ। जब यह नासा ने यह सब देखा, नासा ने यह सब देखा कि हम फोटो देख रहे हैं, जो मैप नामक परियोजना है वह उपग्रह एक, और यह एक फोटो भेज रहा है, चित्र प्राप्त हो रहा है जिसके द्वारा, और चित्र प्राप्त के द्वारा इसकी पुष्टि हो रही है बिग बैंग थ्योरी की, ठीक है। तो नासा ने यह डिसाइड किया। इसके बाद नासा ने मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद नासा ने इस आधार पर ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष रख दी। अब आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की आयु कितनी है? 13.7 अरब वर्ष। ब्रह्मांड की आयु, नासा ने इस आधार पर ब्रह्मांड की आयु कितनी रख दी? 13.7 अरब वर्ष रख दी, 7 अरब वर्ष। अब आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष किसने रखा? नासा ने रखा, ठीक है। यह कहाँ कंपनी है? अमेरिका की एक संस्थान है जो अनुसंधान का काम करती है, उपग्रह छोड़ने का काम, या कहीं भी, जैसे हमारे यहाँ इसरो है वैसे अमेरिका में नासा है, ठीक है। तो नासा ने इस आधार पर, किस आधार पर? मैप नामक परियोजना ऊपर भेजी थी, वहां से फोटो खींच रहा है, वहां बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि हो रही है। तब नासा ने कहा कि अच्छा ये बात है, तो चलिए ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष रख ही देते हैं भैया। तो 13.7 अरब वर्ष रख दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे प्यार से, आराम से, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। डेविड विल्किंसन की सितंबर 2002 के निधन होने के बाद क्या हुआ? डेविड विल्किंसन, ध्यान दीजिएगा, डेविड विल्किंसन कौन है? तो डेविड विल्किंसन इस परियोजना के नेतृत्व करने वाले थे।
नेतृत्व करने वाले कौन थे? डेविड विल्किंसन। ठीक है, मैप परियोजना के नेतृत्व करने वाले डेविड विल्किंसन थे। तो डेविड विल्किंसन की मृत्यु हो जाती है 2002 में। 2001 में यह खोज की जा रही है। 2001 में यह मैप नामक खोज की जा रही, मतलब मैप नामक परियोजना की शुभारंभ की जा रही है 2001 में, और 2002 में इनकी मृत्यु हो गई। डेविड विल्किंसन की मृत्यु कब हो जाती है? अगले साल। डेविड विल्किंसन की मृत्यु, डेविड विल्किंसन की मृत्यु 2002 में हो गई। ठीक है, और जैसे ही इनकी मृत्यु हो गई 2002 में, इनके सम्मान में, चूंकि यह मैप नामक उपग्रह के नेतृत्व कर रहे थे, तो इनके सम्मान में 2002 में मृत्यु हो गई। तब इनके सम्मान में मैप उपग्रह, चूंकि मैप उपग्रह के ये क्या थे? नेतृत्व करने वाले थे। मैप उपग्रह का नाम 2003 में डब्लू मैप रखा गया। डब्लू मैप, डब्लू मतलब विल्किंसन मैप, डब्लू से विल्किंसन, इनका नाम क्या था? विल्किंसन। तो विल्किंसन मैप, डब्लू मैप रखा गया। अब पूछा जाएगा आपसे कि WMAP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो विल्किंसन और MAP का जो फुल फॉर्म था, माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी प्रोब, मैंने पहले लिखवाया है। क्या मैंने बोला? W का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? विल्किंसन हो जाएगा W मतलब। M मतलब M मतलब माइक्रोवेव, और एनिसोट्रॉफी प्रोब, यह हो गया डब्लू मैप का फुल फॉर्म। समझ में आ गया? विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉफी प्रोब, यह फुल फॉर्म हो गया। चूंकि यह बात जरूरी थी। क्या मैंने बोला? मैप नामक उपग्रह, देखिए सारांश में बता रहा हूँ। मैप नामक उपग्रह भेजी जा रही है। मैप नामक यह क्या है? एक उपग्रह है। यह उपग्रह भेजी जा रही है। किस लिए भेजी जा रही है? बिग बैंग थ्योरी की जानकारी के लिए, कि बिग बैंग थ्योरी सही है कि नहीं है। ठीक है, अब यह क्या किया? मैप उपग्रह क्या करता था? फोटो, चित्र प्राप्त करता था, चित्र प्राप्त करके भेजता था, और इसी आधार पर इन्होंने 2002 में जाके 13.7 अरब वर्ष इसकी उम्र रख दी। किसकी उम्र? ब्रह्मांड की उम्र। इसी आधार पर जब चित्र प्राप्त हुआ था तो देखा इन्होंने, किसने? नासा ने देखा। नासा ने क्या देखा कि हाँ भाई यह तो सही है, चलिए इसके आधार पर चित्र रख देते हैं। 2002 में क्या हुआ कि विल्किंसन साहब मर गए, विल्किंसन डेथ हो गया, और तब जाके इनका नाम डब्लू मैप रखा गया। डब्लू मैप नाम हो गया। यहाँ तक मैंने आपको बताया है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लास में सबके समझ में आता हो एक बार बता दो लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लॉर्ड्स हैड्रन कोलाइजर नामक महाप्रयोग शुरू किया। क्या मैंने बोला? सुनिए ध्यान से। अब हो क्या रहा है? ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ब्रह्मांड के
रहस्य, ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए, ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए, ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए प्रयास हो रहा है। ब्रह्मांड के रहस्य, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए, रहस्य जानने के लिए, ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए कुछ काम हो रहा है। देखिएगा ध्यान से, क्या हो रहा है। शर्न एक संस्था है, जानने के लिए, ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए कुछ काम किया जा रहा है। कैसा काम भाई? तो शर्न एक क्या है? संस्था है, SCERN, जैसे नासा था वैसे। शर्न का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर शर्न का मैं फुल फॉर्म देखूँ, इंग्लिश में ना बोल के हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में बोलूँ, सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च आप बोल सकते हैं, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। हिंदी में ही मैं लिख देता हूँ, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। बड़ा जानबूझ के लिखना पड़ता है ताकि सभी बच्चों को दिखाई दे आराम से, ऑनलाइन लाइव पढ़ रहे बच्चों को, इसीलिए रिसर्च, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। ठीक है, सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी कि एक ऐसा सेंटर जो न्यूक्लियर रिसर्च के लिए है। ठीक है, एक संस्था है, समझिए कि यह एक क्या है? संस्था है, एक जहाँ से कोई भी चीज़ छोड़ा जाता है, सफलता प्रयोग किया जा रहा है, यह से एक चीज़ है, समझिए क्या है? एक संस्था है। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम हो तो कृपया उसी समय हमसे आप पूछ सकते हैं, सोचे मत। तो यह क्या किया संस्था ने? शर्न ने क्या किया? 30 मार्च 2010 को, यह घटना कब की है? 30 मार्च 2010, 30 मार्च 2010 की घटना है। सर ने ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सर ने कुछ किया। क्या किया भाई? 30 मार्च 2010 को पृथ्वी की सतह से एकदम नीचे, 30 मार्च 2017 को, 30 मार्च 2017 यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दिया जाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सर ने 30 मार्च 2010 को, 30 मार्च 2010 को पृथ्वी की सतह से, सतह से नीचे कुछ प्रयोग कर रहे हैं। सतह से कितना नीचे? 50 से 175 मीटर नीचे, 50 से लेकर कितना तक? 175 मीटर नीचे, 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे, 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में लॉर्स हैड्रन नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। लॉर्स हैड्रन नाम क्या दिया गया? लॉर्स हैड्रन, नाम इसका बहुत प्यारा है, लॉर्स हैड्रन। लॉर्स हैड्रन क्या है? एक मशीन है, लॉर्स हैड्रन।
लॉर्ड्स हैड्रन नामक महाप्रयोग किया गया। अब मैं समझा रहा हूं आपको। महाप्रयोग किया गया। देखिए, लॉर्ड्स हैड्रन को आप लॉर्ड्स हैड्रन कोलाइजर नाम है इसका फुल फॉर्म। सॉरी, एक कोलाइजर वर्ड छूट गया। कोलाइजर, लॉर्ड्स हैड्रन कोलाइजर, क्योंकि इसका फुल फॉर्म जो होता है LHC, लॉर्ड्स हैड्रन कोलाइजर। L मतलब लॉर्ड्स, H मतलब हैड्रन और C मतलब कोलाइजर नामक महाप्रयोग किया। देखिए यह क्या हुआ कि CERN एक संस्था है। यह मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है। यह क्या है, एक पृथ्वी है, ठीक है। तो सतह से थोड़ा नीचे गया, यह सतह है मान लीजिए, इससे थोड़ा नीचे आया गया, मान लीजिए यहाँ पे आया गया, यहाँ पे आके खोद के यहाँ पे आया गया। यह कितना है, मान लीजिए कि यह 50 से लेके 175 मीटर नीचे तक खोदा गया, ठीक है। जमीन से अभी खोदा गया, लंबा नहीं खोदा जा रहा है, बस ऐसे ही मतलब क्षैतिज रूप में खोदा जा रहा है इसको। 50 से 175 मीटर नीचे आया गया। अब जब नीचे आया गया, यहाँ पे आया गया, तब इसके नीचे यहाँ से अब लंबा सुरंग खोदा गया। यहाँ से क्या खोदा गया, लंबा सुरंग। पहले सतह से 50 से 175 मीटर नीचे आ गया, यहाँ से नीचे आ गया 175 मीटर यहाँ तक आया गया, 175 मीटर यहाँ तक आया गया। पहले यहाँ से स्टार्ट किया गया, जमीन से 175 मीटर नीचे आया गया, ठीक है। और 175 मीटर नीचे आने के बाद लंबा सुरंग खोदा गया, ठीक है। लंबा एक सुरंग खोदा गया और उसमें एक मशीन डाला गया जिसका नाम है LHC, लॉर्ड्स हैड्रन कोलाइजर। एक मशीन डाला गया, लॉर्ड्स हैड्रन कोलाइजर मशीन डाला गया। अब आप बोलेंगे कि यह मशीन कैसा है, तो मैं कोशिश करूंगा अगर आपको दिखाने की, एक मिनट, अगर आपको दिखाने की कोशिश की जाए, 1 मिनट रुकिएगा। यह हो गया, हाँ देखिए यह हो गया आपका मशीन है। देखिए यह सुरंग है, यह जो आपको दिख रही है, ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट, कहाँ पे करें, थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं, चलिए समझाने के लिए जूम कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए ध्यान से, यह हुआ क्या, जमीन का सतह यहाँ पे खोदा गया है, जमीन का सतह से थोड़ा नीचे आया गया और नीचे आने के बाद अब इसको एकदम देखिए यहाँ सुरंग खोद के, यह एक मशीन है जिसका नाम है LHC। इस मशीन का नाम क्या है, LHC, लॉर्ड्स हैड्रन कोलाइजर। यह मशीन है लॉर्ड्स हैड्रन कोलाइजर। और इसी मशीन को नीचे भेजा गया, सुरंग में नीचे, लंबा आपको दिख भी रहा है, तो सुरंग में इसको कहाँ भेजा गया, नीचे भेजा गया। यह सुरंग में ऐसे नीचे भेजा गया। समझ में आ गया आपको। यह लॉर्ड्स हैड्रन कोलाइजर एक क्या है, मशीन है। तो यह अंदर एक यंत्र है, समझिए। यह एक भेजा गया, किस लिए भेजा गया, यह क्या करेगा नीचे जाके, तो यह नीचे जाकर यह किया क्या, अब उसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। देखिए मशीन आप लोगों ने देख लिया, इसको लॉर्ड्स हैड्रन कोलाइजर के बारे में अगर देखा जाए तो इसको छोटा करके यहीं पे लगा देते हैं। इसको अगर 1 मिनट, ताकि आपको पढ़ने में भी सहूलियत हो। यह एक, चलिए ठीक है, अब देखते हैं, समझ में आ गया। तो 50 से 175 मीटर नीचे खोदा गया और उसके बाद सुरंग कितना था, 27.36, ठीक है। सॉरी, $27.36 किलोमीटर
इसकी लंबाई है सुरंग की, और यह मशीन अंदर भेजा जा रहा है। किस लिए? ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे। इसलिए कौन भेज रहा है? सर्न, यानी कि जैसे नासा थी अमेरिका कंपनी, ऐसे ही सर्न यूरोपियन सेंटर फॉर रिसर्च न्यूक्लियर रिसर्च एक प्रकार की है। और यही क्या करी, 30 मार्च 2010 को पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे सुरंग कितना लंबा, 27.36 किलोमीटर लंबा सुरंग में क्या भेजा, LHZ यानी कि लॉर्ड हाइड्रोजन कोलाइजर नामक प्रयोग किया। समझ में आ गया? इस प्रयोग में हुआ क्या? सबसे बड़ा बात, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए ताकि कुछ समझ में भी आए। इसमें प्रोटॉन बीम को, यानी कि बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि प्रोटॉन के कण को टकराया गया, तो वही हो रहा है। इसमें क्या किया गया, प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया। लगभग प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया। प्रकाश की गति से इसको क्या किया, टकराया गया। मान लीजिए यह प्रोटॉन बीम है और प्रोटॉन बीम को इसमें से भेजा जा रहा है, इसमें से अंदर से, और इसको लगातार टकराया जा रहा है किसी चीज़ से। ठीक है, तो प्रोटॉन बीम को, जैसे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़े होंगे बिंब के बारे में, तो वैसे ही प्रोटॉन बीम को प्रकाश की गति से टकराया जा रहा है। और क्या हुआ इसमें, तथा हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। टकराया गया और तथा किसके बारे में, हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास। हिग्स बोसॉन क्या है, यह एक गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल मतलब एक ऐसा, गॉड मतलब भगवान होता है, पार्टिकल मतलब समझिए पदार्थ टाइप का आप बोल सकते हैं, कण बोल सकते हैं। तो ये माने भगवान का कण है जिससे पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जैसे बोला जाता है ना कि ब्रह्मांड का निर्माण भाई किसी न किसी चीज़ से हुआ होगा, कोई ना कोई कण से मिलकर बना होगा जो सबसे छोटा होगा। तो हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया कि टकरा करके क्या ऐसा छोटा कण कोई बन रहा है जिससे पता चले इसी से बना है ब्रह्मांड। निर्माण का प्रयास किया गया। मैं बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, आप निश्चिंत रहें। मेरी बस क्लास देखिए, यह जिम्मेदारी मेरी है कि क्वेश्चन कैसे आएगा और एग्ज़ाम में आप कैसे सही करेंगे, यह बस मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जितना हम बोलेंगे करेंगे ज़रूर। बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि यह सीरीज पूरी की पूरी यूट्यूब पर चली जाए बस। लेकिन जो क्लास जाएगी अपने आप में बेहतरीन जाएगी। तो हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। यानी कि हुआ क्या कि जब लॉर्ड हाइड्रोजन कोलाइजर भेजा गया तो कोशिश किया गया कि लॉर्ड हाइड्रोजन कोलाइजर से प्रोटॉन के बीम को भेजा जाए। अब यह प्रोटॉन के बीम हो गए और इस प्रोटॉन के बीम को भेजने का प्रयास क्या था कि हम एक ऐसा कण बना सके जो हिग्स बोसॉन हो। हिग्स बोसॉन किसे कहा जाता है, यह एक गॉड पार्टिकल है, मतलब भगवान का कण के बराबर हो। वैसा कण जिस कण से माना जाता है आज भी कि पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। एक ऐसा कण जिससे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई, उसी को नाम दिया गया है क्या, हिग्स बोसॉन। इस कण को नाम क्या दिया गया है, हिग्स बोसॉन, जिस कण से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है, ऐसा माना जाता है। तो उसी कण को खोजने की प्रयास हो रही थी, क्या ऐसा कण है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। चूंकि आज उसका नाम हिग्स बोसॉन है, इसीलिए हम यहाँ लिख रहे हैं कि हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया। यानी कि वो छोटा कण बनाने का प्रयास किया गया। कोई भी चीज़ मान लीजिए कहीं टकराया जाएगा तो टकरा करके कुछ ना कुछ टूटेगा और टूट करके कुछ ना कुछ छोटा छोटा चीज़ बनेगा। तो हमें प्रयास किया गया क्या अंतिम सबसे छोटा कण बना सकते हैं, ऐसा कण बना सकते हैं जिससे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। तो हिग्स बोसॉन बनाने का प्रयास किया गया। आगे क्या बोला जा रहा है इसमें, माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाला यह हिग्स बोसॉन में ही ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। देखिए बुक में आगे लिखा हुआ है, यह माना जाता है कि हिग्स बोसॉन में ही, मैं यहाँ पे इसको घेर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए इसको मैं यहाँ पे
हिग्स बोसॉन रुक जाइए, माना जाता है क्या माना जाता है? माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाला गॉड पार्टिकल यानी भगवान का पार्टिकल, गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला। पूछा जाए गॉड पार्टिकल के नाम से किसे जाना जाता है, तो हिग्स बोसॉन को। गॉड पार्टिकल किसे कहा जाता है? हिग्स बोसॉन को। तो माना जाता है गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाने वाला हिग्स बोसॉन में कौन जाना जाता है? हिग्स बोसॉन। तो इस हिग्स बोसॉन में ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, माना जाता है ऐसा, ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं, इसीलिए इसका निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। रहस्य छिपे हुए हैं, इसीलिए इसका निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, छिपे हैं क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। बेसिक यूनिट मतलब सबसे छोटा यूनिट, क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। सबसे बेसिक यूनिट यानी सबसे छोटा यूनिट, सबसे बेसिक यूनिट मतलब इकाई। ठीक है, सबसे बेसिक यूनिट इसे माना जाता है हिग्स बोसॉन को। बात समझ में? बेसिक मतलब सबसे एकदम साधारण छोटा सा इकाई, मतलब इकाई हो गया, सबसे छोटा वाला जो इकाई हो गया वो माना जाता है हिग्स बोसॉन को। तो शरण ने 4 जुलाई को 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की है। अब बोला जाता है कि जिस पार्टिकल की खोज हो रही थी, तो शर्न अभी मैंने बताया अभी मैंने लिखवाया आपको, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च 2-3 बार बोल दीजिए। ठीक है, देखिए, तो शर्न ने, मैंने पहले ही बोला कि पढ़ेंगे कम लेकिन बार बार अच्छे से पढ़ेंगे। शर्न ने 4 जुलाई 2012 को 2 लिख दिया मैंने, सॉरी, 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता पार्टिकल की खोज की। हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता पार्टिकल की खोज की। ठीक है, 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसॉन से, यानी कि हिग्स बोसॉन इसका खोजने का प्रयास किया जाता था। देखिए कहानी देखिए फिर से, ब्रह्मांड का रहस्य जानने के लिए सर ने क्या किया? सर ने नीचे एक यंत्र छोड़ा, जमीन के नीचे। उस जमीन के नीचे जो यानी सुरंग था, उसका लंबाई कितना? 27.36 किलोमीटर सुरंग था। ठीक है, वहाँ लार्ज हैड्रन कोलाइजर, इस मशीन का नाम क्या है? लार्ज हैड्रन कोलाइजर। इस मशीन का नाम क्या है? लार्ज हैड्रन कोलाइजर, LHC, लार्ज हैड्रन कोलाइजर। यह छोड़ा, और इसको छोड़ने के बाद क्या हुआ कि इससे प्रोटॉन के बीम निकाला गया। और यह प्रोटॉन का बीम क्यों छोड़ा गया? क्योंकि कोशिश किया गया कि यह प्रोटॉन के बीम प्रकाश की गति से जाए एकदम तेजी से, और टकरा करके एक पार्टिकल निर्माण करे जिसका नाम हिग्स बोसॉन हो। तो हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास किया गया, लेकिन कब की बात हुई? 2010 की। तो उस समय यह सफलता हासिल नहीं मिल पाई थी। धीरे धीरे बाद में सर ने 2012 में यह सफलता हासिल कर ली, और हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता, यानी कि हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता मतलब हमारे दिमाग में एक सोच थी, एक इमेज थी कि एक ऐसा तो पार्टिकल होगा जिससे सब पदार्थ बना होगा, इसी से पूरा ब्रह्मांड बना होगा। तो
तो इस छोटे पदार्थ को खोजने की कोशिश की जा रही थी। तो हिग्स बोसॉन, यानी इसका नाम क्या दे दिया गया था, हिग्स बोसॉन। इसी से मिलता जुलता, यानी कि जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसे ही उसके बारे में पता चल रहा था, अरे जैसा सोच रहे थे वैसा ही ये तो है। इसीलिए बोला गया कि हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता ही एक पार्टिकल यानी कि एक कण की खोज हो गई। पार्टिकल मतलब क्या होता है, कण होता है। एक कण की खोज हो गई 2012 में, सर ने ही किया था, ठीक है, पार्टिकल की एक खोज की। इससे ब्रह्मांड के रहस्य को जानने में मदद मिलेगी। यह ऐसा पार्टिकल है जिससे क्या मिलेगी, इससे ब्रह्मांड के रहस्य जानने में मदद मिलेगा। इससे ब्रह्मांड के रहस्य जानने में मदद मिलेगी। समझ में आ गया, मिलेगी। हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो आप ऑनलाइन के जो भी बच्चे हैं जो मोबाइल से अभी जुड़े हुए हैं मेरे, वह पूछ सकते हैं आसानी से। चलिए पूछिए अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो। इतना तक समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए देखिए आगे देखिए। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने, एक वैज्ञानिक थे हिग्स, ठीक है, और हिग्स के नाम पे ही हिग्स बोसॉन नाम पड़ी है, और बोसॉन भी एक व्यक्ति का नाम है, इसीलिए उस पदार्थ का नाम दे दिया गया हिग्स बोसॉन। क्यों नाम दिया गया इसके बारे में जान लीजिए। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश एक वैज्ञानिक थे, हिंदी में लिख देते हैं, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे एक। कहानी जानिए, यह ब्रिटिश वैज्ञानिक कौन थे भाई? तो ब्रिटिश वैज्ञानिक एक थे हिग्स। क्या नाम था इनका? हिग्स। ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने 1964 में, कब की बात है, 1964 में, 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल अवधारणा को पेश किया था। 1964 में कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड का जो अध्ययन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कॉस्मोलॉजी, ठीक है, इंग्लिश में नाम है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मो जहां भी वर्ड दिखाई दे दे समझ जाइए कि ब्रह्मांड से संबंधित कुछ चीज़ आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो कॉस्मोलॉजी समझने हेतु, यानी ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ है इसका अध्ययन समझने हेतु, कॉस्मोलॉजी समझने हेतु एक गॉड पार्टिकल नाम की अवधारणा पेश की। कॉस्मोलॉजी को समझने हेतु इन्होंने क्या किया, कॉस्मोलॉजी समझने हेतु एक अवधारणा पेश की, गॉड पार्टिकल अवधारणा पेश की। एक गॉड पार्टिकल है यानी भगवान का पार्टिकल है जिसी से पूरा संसार बना है। चूंकि हम लोग भगवान में विश्वास करते हैं तो गॉड पार्टिकल भगवान का कण है जिससे ब्रह्मांड बना है। गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया। गॉड पार्टिकल, यह गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को, परमाणविक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यह परमाणु की तरह है, सबसे छोटा कण परमाणु होता है, इसीलिए बोला जा रहा है। गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया, अवधारणा को पेश किया, परमाणविक अवधारणा को पेश किया। चलिए ध्यान से देखिए, किया गलत लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या बोला, मैंने बोला कि एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स थे, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जो थे हिग्स साहब थे, हिग्स साहब, उन्होंने 1964 में
कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड के अध्ययन को समझने हेतु, कॉस्मोलॉजी मतलब ब्रह्मांड का अध्ययन टाइप का आप बोल सकते हैं, समझने हेतु गॉड पार्टिकल एक परमाणु है, जो कि जब परमाणु किसे बोला जाता है, सबसे छोटे कण को परमाणु ही आप बोलते हैं। तो गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया, अपनी एक सोच दी कि कोई ना कोई गॉड पार्टिकल होगा। कब दिया? 1964 में। किसने दिया? हिग्स ने दिया कि गॉड पार्टिकल हमारे ब्रह्मांड में जरूर होगा, जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। तो गॉड पार्टिकल की अवधारणा किसने दी? हिग्स नामक वैज्ञानिक ने दी। कब दी? 1964 में दी। किस लिए दी? कॉस्मोलॉजी को समझने हेतु दी थी। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। 1964 में हिग्स ने दी थी, किया था। जो भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के बोसॉन थ्योरी पर आधारित थी, जो यह गॉड पार्टिकल की अवधारणा इन्होंने पेश की। मैं क्या बता रहा हूं, गॉड पार्टिकल की अवधारणा चूंकि इन्होंने पेश की, यह अवधारणा गॉड पार्टिकल की अवधारणा पेश की, तो यह अवधारणा जो पेश की यह किस थ्योरी पर आधारित थी? यह बोसॉन थ्योरी पर आधारित थी। बोसॉन थ्योरी, यह किसने दिया था बोसॉन थ्योरी? तो जो सत्येंद्रनाथ बोस थे, सत्येंद्रनाथ बोस ने दिया था। सत्येंद्रनाथ बोस ने दिया था। ठीक है, तो यह बोसॉन थ्योरी पर आधारित थी। समझ में आ गया? तो यह गॉड पार्टिकल की अवधारणा किस थ्योरी पर आधारित थी? बोसॉन थ्योरी पर आधारित थी। सबसे मतलब समझिए कि मैं एक एक लाइन आपको समझा रहा हूँ। पूछा जाएगा कि जो हिग्स साहब ने 1964 में गॉड पार्टिकल की अवधारणा दी, वह किस थ्योरी पे थी? बोसॉन थ्योरी पे आधारित थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जो गॉड पार्टिकल की खोज की जा रही थी, तो एक तो वैज्ञानिक थे हिग्स और एक थे बोसॉन। तो उस पार्टिकल का नाम क्या दिया गया? हिग्स बोसॉन। यहाँ ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे बोला था यह हिग्स बोसॉन, यहाँ पे आपको मैंने बोला था हिग्स बोसॉन। ठीक है, तो हिग्स बोसॉन का निर्माण का प्रयास किया जा रहा है, यानी हिग्स बोसॉन को ही क्या कहा जाता है? गॉड पार्टिकल। ठीक है, हिग्स बोसॉन को ही क्या कहा जाता है? गॉड पार्टिकल। तो माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाने जाने वाला हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल के नाम से कौन जाना जाता है? हिग्स बोसॉन। ठीक है, चलिए, तो हिग्स बोसॉन की खोज कैसे हो रही है आप समझ गए कि हाँ भाई, गॉड पार्टिकल खोजने के लिए एक अवधारणा दी गई 1964 में हिग्स ने दी। और जब ये अवधारणा दी, यह अवधारणा बोसॉन थ्योरी पर आधारित थी। तो यह बोसॉन थ्योरी किसने दी थी? सत्येंद्रनाथ बोस ने दिया था। यह भी मैंने आपको लिखवा लिया। इसीलिए उस पार्टिकल यानी गॉड पार्टिकल की जो खोज हुई थी, उसका नाम क्या दे दिया गया? हिग्स बोसॉन। चूंकि हिग्स नामक वैज्ञानिक कर रहे थे और बोसॉन थ्योरी पर आधारित था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हिग्स बोसॉन। समझ में आ गया अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा थोड़ा अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब असली ब्रह्मांड के बारे में, कि ब्रह्मांड में जो भी आपने देखा, वो अभी तक जो भी आपने देखा, तो यह सब हो रहा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हो रही थी। अभी तक मैंने जो पढ़ा एक बार रिपीट कर दूं कि नासा द्वारा 30 जून 2001 को मैप नामक परियोजना शुरू की गई, जो कि बिग बैंग थ्योरी की पुष्टि हेतु परियोजना आई थी। मैप क्या है? एक प्रकार की उपग्रह है। मैप क्या है? एक प्रकार की उपग्रह है। यह क्या करती है? यह चित्र प्राप्त करती है और चित्र प्राप्त करके भेजती है। तो उसके आधार पर नासा ने देखा और बिग बैंग की पुष्टि की कि हाँ भाई, बिग बैंग जो है सही है थ्योरी। और उसके बाद मैप परियोजना जो है किसके नेतृत्व में निकाली गई थी? डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में यह परियोजना शुरू की गई थी। और बिग बैंग थ्योरी की जब पुष्टि चित्र के द्वारा होने लगी, इसी आधार पर ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष नासा ने रख दी थी। विल्किंसन साहब की मृत्यु, चूंकि 1 में यह की जा रही मैप की शुभारंभ, तो 2001 के जस्ट 1 साल बाद यानी 2002 में बेचारे विल्किंसन साहब की मृत्यु हो गई और मैप को अब डब्लू मैप कहा जाने लगा। डब्लू मतलब विल्किंसन, एम मतलब माइक्रोवेव, ए मतलब एनिसोट्रॉफी, पी मतलब प्रोब। 2-4 बार बोल के आप याद कर लीजिए। ठीक है,
यह आएगा नहीं एग्ज़ाम में, लेकिन बड़ा एग्ज़ाम में आ सकता है, इसीलिए अभी से प्रैक्टिस कीजिए बड़े एग्ज़ाम की। ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए शरण ने क्या किया, फिर से एक यंत्र भेजा, और इस यंत्र का नाम क्या था, बस इस पे फोटो पे देखिएगा ध्यान से आप। इस यंत्र का नाम था LHZ, लॉर्ड्स हाइड्रन कोलाइजर। लॉर्ड्स हाइड्रन कोलाइजर, इसका नाम था लॉर्ड्स हाइड्रन कोलाइजर, ठीक है। और यह 27.36 मीटर लंबे सुरंग में भेज दिया गया। क्यों भेजा गया? क्योंकि हिग्स बोसॉन पार्टिकल की खोज करनी थी, ठीक है। हिग्स बोसॉन पार्टिकल की खोज करने के लिए क्या किया, यह यंत्र क्या किया, इस यंत्र को बस देखना है। यह यंत्र 27.36 किलोमीटर में गया। यह क्या किया, यह गया और जाके प्रोटॉन बीम छोड़ने लगा। क्यों छोड़ा? क्योंकि वह चाहता था प्रकाश की गति से यह प्रोटॉन बीम जाए और एक पार्टिकल बनाए, जिस पार्टिकल का नाम हो गॉड पार्टिकल, यानी हिग्स बोसॉन नाम दिया गया। उसका प्रयास किया गया कि छोटा से छोटा ऐसा पार्टिकल बनाया जाए जो गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, यानी हिग्स बोसॉन बनाने का प्रयास किया गया इस यंत्र के द्वारा, लॉर्ड्स हाइड्रन कोलाइजर के द्वारा। और यही हिग्स बोसॉन माना जाता है कि गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, और इसी से ब्रह्मांड के रहस्य इसी में छिपे हुए हैं। सबसे बेसिक यूनिट है। और सर्न ने 2010 में यह प्रयोग किया था। यह कब प्रयोग किया था? 30 मार्च 2010 को यह प्रयोग किया था। लेकिन 2 साल बाद 4 जुलाई 2012, जुलाई 30 मार्च इसे याद नहीं रखना है, बस 2010 में भेजा था और 2012 में फिर से यह खोजने में कारगर, ये मतलब खोजने में इसको सफलता हासिल मिली, और हिग्स बोसॉन से मिलता जुलता ही पार्टिकल की खोज की, जिसमें ब्रह्मांड के रहस्य जानने में उसे मदद मिलेगी आगे। यह हिग्स बोसॉन के बारे में थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं कि ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स थे। 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने हेतु गॉड पार्टिकल परमाणुक अवधारणा को पेश किया, और यह चूंकि बोसॉन थ्योरी पर आधारित थी, इसीलिए इस पार्टिकल का नाम मतलब हिग्स बोसॉन दिया गया था। इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे ही वीडियो में बने रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।